नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे भारत में तेल बीज और दाल, ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो भारी मात्रा में लाखों टन और अरबों रुपए की तेल बीज दालें दोनों बाहर से आती हैं। दाल में तो काफ़ी अच्छी पैदावार पिछले कुछ सालों में हुई है, लेकिन फिर भी लाखों टन दाल बाहर से आ रही है। और सरसों का तो जैसे आपको कई बार बताया गया है कि एक समय था जब भारत जो है वो तेल बीज प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया था। तो 1985-86 में भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। तो 8-9 साल में भारत आत्मनिर्भर हो गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी सपोर्ट थी, खरीद हो रही थी, सब्सिडी दी जा रही थी, अच्छे बीज दिए जा रहे थे। तो लेकिन 1995-96 में जैसे ही WTO बनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो भारत को भी वो साइन करना पड़ता है। तो उसके बाद भारत जो है उसकी आत्मनिर्भरता ख़त्म हो जाती है, सरकारी सपोर्ट ख़त्म हो जाती है किसानों को। तो किसान जो है वो तेल बीज लगाना बंद कर देते हैं। तो हमने बचपन में देखा था, सरसों लग रही थी, सूरजमुखी लग रही थी, पंजाब की बात है। तो फिल्मों में भी जितना सारा सरसों वो सब कुछ है उसी टाइम का दिखाया जाता है। तो उसके बाद लगातार भारत जो है 60-70% जो अपना तेल बीज है, जो हम खाना खाते हैं, वो बाहर से ही आता है। तो 1985-86 के आसपास ही श्रीविधि का खोज हुई थी। मेडागास्कर अफ्रीका का एक टापू देश है। फ्रांस के एक मिशनरी थे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, पढ़ाई की थी उन्होंने, खेती की। तो उन्होंने धान पे, पैडी पे, पंजाब में चोना बोलते थे, चावल पे रिसर्च की। तो ऐसी तकनीक निकाली कि 50-60% पानी बचता है और पैदावार जो दुगनी तिगनी आती है केमिकल से। केमिकल मतलब कन्वेंशनल जो तरीका होता है। तो ऐसे ही बिहार के किसानों ने 2008-09 में वहाँ पे ट्राई किया, उसको गेहूं पे ट्राई किया, आलू पे ट्राई किया और सरसों पे भी ट्राई किया। लगभग सारी फसलों पे बिहार के फार्मर तो कर चुके हैं। तो सरसों की जो विधि है, जैसे SRI, उसको जनरल फॉर्म दे दिया गया है, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन का नाम दिया गया है। तो जैसे जैसे फसलों के नाम जुड़ते गए कि मस्टर्ड का जुड़ा तो उसको SMA बोला गया, सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन। तो अभी जो है वो सही टाइम है जो सरसों की बिजाई का, क्योंकि सरसों एक फोटो सेंसिटिव क्रॉप है, प्रकाश संवेदनशील फसल है। जिसका मतलब है कि जब ये पकने का टाइम इसका आएगा, टेम्परेचर उसका उतना हो जाएगा, नमी होगी, तो ये पकना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बिजाई जो है चाहे जल्दी करो चाहे लेट करो, तभी ये पकेगी। जल्दी बिजाई कर दोगे तो पौधे की जो है फसली जो वृद्धि है, उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्रूटिंग कम होगी। लेट करोगे तो फसल को उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल आइडियल टाइम है अभी। तो सरसों की अगर आपको खेती करनी है तो सरसों के साथ ही जो है कटाई जो है जैसे मार्च एंड तक हो जाती है। तो वो दाल जो है गर्मियों की, उसमें आपने उड़द लगानी है, माँ बोल देते हैं पंजाबी में उसको। तो मूंगी लगानी है आपको, मोठ की खेती करनी है, तो वो सही टाइम पे जो है खेत खाली हो जाता है। गेहूं के साथ वो फसल का चक्कर नहीं बन पाता है। तो श्री विधि में इसमें 2-3 तरीक़ों से मेन जो उन्होंने बताया है, बिहार में जो किसानों ने ये डेवलप किया है, ये किसानों की डेवलप विधि है, ये किसी यूनिवर्सिटी की डेवलप विधि नहीं है। किसानों ने एक फसल से सीख के उसका विज्ञान आगे उसको बढ़ाया है। तो सपोर्ट मिली है उनको NGO से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट KVK से यहाँ बिहार में। तो SMA में वो पौध लगाते हैं और 15-20 दिन का जो पौधे हैं, तो ऐसे जैसे आपने पनीरी लगा दी, ये हरियाणा की एक किस्म है RH 745 आई थिंक। ये PAU की है जो चीनी सरों है। तो मैं तो छोटी सी बगीची है, इसमें सिर्फ साग के लिए ही लगाता हूँ, थोड़ा बहुत राई के लिए पका लेते हैं और थोड़ा बहुत होता है कि बीज के लिए। तो जैसे यहाँ ये पौधा लगा लिया, अभी ये तैयार है खेत में लगाने के लिए। तो यहाँ भी बारिश वगैरह की वजह से थोड़ा सा इसमें ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो इसको हमने यहाँ पे ये लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं करीबन 2 फुट पे ये पौधे लगा रहे हैं। तो इसके बीच में कुछ और लगाएंगे
मूली लगाएंगे, शलगम लगाएंगे, या हाड़ो है मेरे पास, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी जो भुर्जी बना के, भजिया बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। उसका जो है पशुओं को फीड में भी दी जाती है ये। तो कई कुछ लगाया जा सकता है। तो 3 फीट बाई 3 फीट इसका आइडियल स्पेसिंग जो है वो किसानों ने खोजी है कि अगर 3 फीट बाई 3 फीट पे कि पौधे से पौधा भी 3 फीट और लाइन टू लाइन जो है वो भी 3 फीट इस पे लगाया जाए तो सरसों की पैदावार जो है बहुत अच्छी आ सकती है। तो आमतौर पे किसान ये बोल देते हैं कि सरसों को पानी की ज़रूरत नहीं रहती, एक पानी में हो जाती है। ऐसा नहीं है। किसान जो खुद पानी लगाया है उसको काउंट करता है, जो बरसात का पानी उसको काउंट नहीं करता है। तो इस वजह से वो एक धारणा बन जाती है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो श्री विधि में 5-6 बार इसको बिजाई जो सिंचाई है वो करनी होती है और इसकी गुड़ाई करनी होती है। जो श्री विधि का मूल मंत्र जिसको बोलें तो वो ये है कि स्पेसिंग देनी है, उसमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से मिट्टी जो पोली होती है तो जड़ का विकास जो है वो जल्दी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए उसको इंटेंसिफिकेशन, रूट इंटेंसिफिकेशन, कितना इंटेंस ग्रोथ होती है रूट की तो जड़ मजबूत होगी, जड़ ज़्यादा फैलेगी, खुराक ज़्यादा लेगी मिट्टी से, स्पेस ज़्यादा होगी तो हर पौधे को अब देखिए कि जो ज़मीन है खुराक के लिए वो ज़्यादा मिलेगी। सो 3 फीट बाई 3 फीट का मतलब है कि जो हर पौधा है उसको 9 वर्ग फुट जो है वो जगह मिल रही है। तो वो 9 वर्ग फुट जगह से वो खुराक लेगा। जब पौधा जो फैलेगा तो उसको सारे पत्तों पे धूप पड़ेगी, हवा आएगी उसमें से, तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा। और जब पत्ते आपस में फंसेंगे नहीं, पौधे आपस में गुत्थम गुत्था नहीं होंगे तो कीट जो हैं, पौधे को कीटों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि पौधा ही कीटों को बुलाता है। जब उसको एक दूसरे से कंपटीशन कोई नहीं है, जब एक दूसरे की जो पत्ते हैं एक दूसरे को शाये नहीं करते हैं तो वो कीटों को बुलाएगा ही नहीं। तो कीट की समस्या हल हो जाती है। तो अगर किसी का डर भी हो तो हम कीट साक्षरता की क्लासेस में बताते हैं कि कैसे कीटों की जानकारी से आप बिना कीटनाशक की खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ये लोबिया लगाया हुआ था। तो ये बेल वाला लोबिया है, बहुत लंबी इसकी फली लगती है, फलियाँ तोड़ने लग रही हैं इसको, लगातार फलियाँ लग रही हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नाइट्रोजन फिक्स करती है दाल की फसल जितनी भी होती हैं। तो पंजाब में हम इसको राजमा के बदल के रूप में वो कर रहे हैं कि राजमा नहीं लोबिया उगाओ। तो ये हवा में से नाइट्रोजन लेके फिक्स करती है। ये देखिए आप, छोटी छोटी ये गांठें हैं, तो इनमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो हवा को नाइट्रोजन इसमें फिक्स करता है। यही नाइट्रोजन पौधे में जाती है, यही फलियों में जाएगी। इसीलिए जो है दाल की फसलें, फलियों वाली फसलें हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा जो ज़्यादा होती है कि ये हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं। लेकिन दूसरी फसलें हैं उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं करते। तो ये एक ग्रीन मैन्योरिंग, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास ऐसी कोई फसल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे दाल वाली फसल हो, कोई भी वनस्पति हो, तो उसकी आप ऐसे पत्ते उसको काट के मिट्टी में दबा के उसको बेड में कर सकते हैं। तो जिन्होंने बेड पे फार्मिंग करनी है तो ये एक तरीका है कि आप कैसे सरसों जो है उसकी श्री विधि में बिजाई आप कर सकते हैं। पौध लगाइए, पौध लगा के ट्रांसप्लांट कीजिए। तो मुझे सिर्फ साग के लिए, पत्ते के लिए वो चाहिए, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से करा था कि अभी कीट जो हैं वो कम हो गए हैं, तो अभी सही टाइम है, तो इसको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो शाम के टाइम करना सबसे बढ़िया रहता है। तो अभी इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा उसका तरीका ये है कि अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन में, किसानों को लगता था कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये लेबर लगेगी, पौधे मर जाते हैं, तो अगर वो मुश्किल लगता है तो किसान जो है, जैसे अभी यहाँ पे ये मैंने पौध के लिए लगाई थी, पनीरी के लिए लगाई थी सरसों, तो यहाँ बीच में जैसे ये पौधे उखाड़ के मैं लगा रहा हूँ, तो ये छोटी क्यारी है, तो इसमें भी ये करेंगे जो बीच में जो पौधे हैं ये सारे के सारे निकालता रहूँगा। तो एक पौधा मान लीजिए यहाँ पे है, तो दूसरा आपका इतने सारे बीच में जो पौधे लगे हुए हैं, तो बीच में से उखाड़ लीजिए, उखाड़ के आप कहीं भी और जगह पौधे लगा सकते हैं। आपका जहाँ पे खेत खाली है, कई जगह है, तो उसमें ये ऐसे पौधे लगा सकते हैं। तो इस वाली बिजाई में ये सीधी बिजाई हो जाएगी, इसमें से बीच में से पौधे उखड़ गए, तो यहाँ पे भी पौधों की दूरी जो है
वो बरकरार हो जाएगी। और इसको उखाड़ के दूसरी जगह अगर लगाना है तो जैसे आपने मूली लगाई हुई है सितंबर के मिड में, तो जहाँ से मूली उखाड़ रहे हो वहाँ पर ये पौधे आप धीरे धीरे करके लगा सकते हैं। तो नहीं भी लगाने हैं तो आप इसको उखाड़ के इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। तो गुड़ाई करने के लिए जैसे ये छोटे छोटे औजार हैं, तो ऐसे औजार जो हैं वो आप बाज़ार से ले सकते हैं। तो इसको अगर आपने गुड़ाई करनी है, इसमें फासला रखना है, तो उसको इस तरह से आप गुड़ाई कीजिए। एक तो इसकी गुड़ाई भी हो जाएगी और बीच में से जो है वो पौधे भी उखड़ जाएंगे, तो आपकी 3 फीट बाय 3 फीट दूरी जो है वो बन जाएगी। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। आप जो है किसान जो हैं, जो मेहनती किसान हैं, जिनको इसका विज्ञान समझ में आ गया है, जो पंजाबी में लाई लग बोलते हैं, भेड़ चाल वाले की बिहार वालों ने बोला है कि पनीरी ही लगा के लगाना है तभी अच्छी पैदावार आएगी, तभी आप 20-22 कुंटल ले पाओगे। तो आपको 20-22 कुंटल नहीं लेना है तो आप 15-16 कुंटल, 10-12 कुंटल भी ले लो। पंजाब में तो 7-8 कुंटल से ज़्यादा आता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आप एक मार्कर ले लो, मार्कर बना लो। मार्कर में आपको क्या करना है कि आपको पता है कि आपको 3 फीट बाय 3 फीट पे करना है, तो आप 3 फीट का मार्कर बना लो। पहले एक साइड में निशान लगा लो, फिर दूसरी साइड में निशान लगा लो। तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग है, यहाँ पे चलते चलते आप बीज फेंक दो और पैर से इसको दबा दो, या हाथ से लगा दो। बेड पे आप चौका लगा के जिसको कि हाथ से ऐसे ड्रिबलिंग है, हाथ से ड्रिबलिंग कर सकते हो। कुछ ऐसा हल्का सा कोई औजार बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको विज्ञान समझ में आता है तो आप तकनीकें जो हैं वो अपनी याद कर लोगे। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने काम किया है पंजाब में। ग्रोवर अवतार सिंह जी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तकनीक जो है वो डेवलप की हुई है कि वो 20 ग्राम 25 ग्राम जो बीज है उसी में पूरे खेत की बिजाई हो जाती है। बहुत से किसानों ने वो तजर्बे किए हैं। तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं, आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि ये सरसों लगाई है, तो सरसों के बीच में गैप है, तो मैंने लगभग 2-2 फुट पे लगाई, 1.5-2 फुट पे लगाई है। तो जितना ये गैप है उसमें कुछ ना कुछ हम बिजाई करते रहेंगे और फसलें मिलती रहेंगी, सरसों बढ़ती रहेगी। तो एक खेत में मल्टीपल क्रॉप्स भी आप ले सकते हैं। तो सरसों के साथ मूली, शलगम, मेथी, पालक, मटर, यहाँ तक कि आप आलू जो है 3 फीट पे वो लगा लिया, उसके सेंटर में आलू लगाते जाओ, तो वो आलू की श्री विधि का आपको तजर्बा हो जाएगा। तो आलू लगा सकते हो। तो इस बार वो भी मैं ट्राई करूँगा। तो ये जो बेड बनाया है इसमें सरसों के बीच में आलू लगाऊँगा, तो देखेंगे उसका क्या रिज़ल्ट आता है। 3 फीट पे सरसों होगी, उसके बीच में मतलब एक पौधे, सरसों के पौधे से 1.5 फीट दूर तो वो आलू का एक प्लांट होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो तजर्बे कर सकते हैं कि कैसे एक खेत में से सब कुछ जो लिया जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, चाहे 1 मरले में, 2 मरले में, 10 मरले में, 1 कनाल में, जितनी आपकी हिम्मत है। तो पूरे खेत में पहले साल ही करने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई कीजिए और हमें भी बताइए, दूसरे किसानों को भी बताइए क्या रिज़ल्ट आता है। धन्यवाद।